हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चाय कुल्हड़ बार फ्रेंचाइजी के बारे में। चाय कुल्हड़ बार फ्रेंचाइजी, इसकी बिजनेस लाइन यानी कि बिजनेस चैन कैसा है और किस टाइप से बिजनेस वर्क करता है, और इसकी फ्रेंचाइजी अगर कोई बंदा फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए पूरी प्रोसेस क्या है, जो कि अपन इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे। इस फ्रेंचाइजी के बारे में आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे लाइन ऑफ बिजनेस यूनिट्स ऑफ एरिया, यानी कि अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपके पास कितना एरिया यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। कमीशन एंड रेवेन्यू, यानी कि इसके अंदर कितना रेवेन्यू और कमीशन है। टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस फ्रेंचाइजी को लेते हैं तो इसके लिए अपने को कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। उसके लिए आरओई फ्रेम टाइम, जो कि आरओई फ्रेम टाइम क्या है वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक चाय कुल्हड़ बार फ्रेंचाइजी, जो कि एक चाय एंड कॉफ़ी की लैंडिंग यानी कि चाय एंड कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी देता है। इस फ्रेंचाइजी के अंदर मैं आपको ऐसा ही बोलूँगा कि आप पूरा रिलेवेंट यानी इन्फॉर्मेशन उनकी पूरी चेक कर लें, उसके बाद ही आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करें और उसके बाद में कंपनी के साथ में फ्रेंचाइजी के लिए डिस्कस करें। और आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने और आपको अगर फ्रेंचाइजी के बारे में पूरा पता चले तो तभी आप फ्रेंचाइजी के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे टॉप फ्रेंचाइजी, यानी कि भारत के अंदर जो भी चाय फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है उसके टॉप में कौन कौन सी फ्रेंचाइजी है। और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में, आपको कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा, उसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और आरओई टाइम, यानी कि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उस फ्रेंचाइजी का आरओई टाइम फ्रेम कितना है, मंथली प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा आपको अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उसके बाद में वो फ्रेंचाइजी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलती है, जो कि अपन इस वीडियो में पूरे जानकारी यहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि चाय की बात की जाए तो चाय इंडिया में चाय की बहुत ही अच्छी डिमांड है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि चाय दिन में यानी कि अपने यहाँ पे भारत में हर आदमी दिन में 2 बार चाय को कंज्यूम कर लेता है। और अभी यहाँ पे एक महीने के अंदर कम से कम एक आदमी 170 कप चाय पी जाता है। तो चाय की डिमांड बहुत है, और इस बिज़नेस के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बिजनेस लोन, यानी कि इस फ्रेंचाइजी का पूरा मॉडल क्या है, यानी कि चाय कुल्हड़ बार फ्रेंचाइजी का मॉडल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए अपने को यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि इस बिज़नेस का लाइन ऑफ बिजनेस टी एंड कॉफ़ी है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास 100 से लेके 200 स्क्वायर फीट के लिए 200 स्क्वायर फीट यहाँ पे लैंड रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर आपको शॉप के लिए एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। अभी यहाँ पे देखेंगे कमीशन एंड रेवेन्यू शेयरिंग, यानी कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी यानी कि कितना रेवेन्यू और कमीशन देती है। तो लगभग आपको यहाँ पे 90% रेवेन्यू मिल जाता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 5 से 6 लाख रुपए तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे इस फ्रेंचाइजी के ओवरव्यू देखा जाए तो, यानी कि इस फ्रेंचाइजी पूरे फ्रेंचाइजी मॉडल की बात की जाए तो ये एक सेक्टर टाइप की बात करें तो ये एक फूड एंड केवरेज है। उसके बाद में इंडस्ट्री टाइप, यानी कि टी एंड कॉफ़ी, और ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस को पेटलाड, यानी कि गुजरात में इसकी हेड ऑफिस है। इसके फाउंडर हैं विकास परमार जी, इसके फाउंडर विकास परमार है। और फाउंडेशन ईयर, यानी कि इस कंपनी को उन्होंने 2020 में फ्रेंचाइजी देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में बिजनेस अप टू टाइम, यानी कि आप अगर बिजनेस इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा सेटअप 30 दिन के अंदर आपको रेडी करके मिलेगा और आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चाय कुल्हड़ बार फ्रेंचाइजी के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट और फीस आपको कितनी देनी होगी। तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख, यानी कि 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का आपको मिनिमम यहाँ पे कंपनी को फीस, फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप उसके अंदर जो भी डेकोरेट वगैरह फर्नीचर वगैरह करेंगे उसके लिए 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपये तक। इन्वेस्टरी वैल्यू, यानी कि 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए जो भी मशीन वगैरह ओवरऑल लगेगा। ओवरऑल आपको यानी पे 3.95 लाख रुपये यहाँ पे कम से कम आपको 6 लाख रुपए का मैंने पीछे बताया आपको, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए टोटल खर्चा यहाँ पे होने वाला है अगर आपके पास इस फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो। अभी यहाँ पे देखेंगे इसके लिए आपको शेयरिंग, यानी कि इसके रेवेन्यू और कमीशन की बात करेंगे। इसके अंदर कितना रेवेन्यू और कब से फ्रेंचाइज अप्रोक्स, यानी कि फ्रेंचाइजी के लिए आपको 90%,
फ्रेंचाइजर जो भी आप फ्रेंचाइज है उसके लिए आपको यहाँ पे 10% यहाँ पे मार्जिन दिया जाता है। जैसे कि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइज को आपको 90% और फ्रेंचाइजर को 10% यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यानी कि रेवेन्यू मिलता है। अब इसकी ROI टाइम की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 6 से 8 महीने का ROI टाइम मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।